क्या कोई इमारत एक ही वक्त में मोहब्बत की निशानी और मातम की यादगार दोनों हो सकती है? तो चलिए, आज हम ताजमहल की कहानी को समझते हैं, जो सिर्फ एक खूबसूरत मकबरा नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और जज्बात का एक ऐसा संगम है जो आज भी हैरान कर देता है। हम देखेंगे कि आखिर ये शानदार अजूबा बना कैसे, इसे बनाने में क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और उस मोहब्बत की कहानी को समझेंगे जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया। और जानते हैं, इस पूरे सफर में हमारा साथी कौन होगा? दिन के साथ ताजमहल का बदलता हुआ रंग। देखिए, ये कहानी पत्थरों से नहीं शुरू होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक शहंशाह के टूटे हुए दिल से, जिसके गम ने एक ऐसे शाहकार को जन्म दिया जो आज भी वक्त को मात दे रहा है। ये सिर्फ एक शहंशाह का गम नहीं था, ये एक पूरी सल्तनत का मातम था। सोचिए, शाहजहां का दुख इतना गहरा था, कहते हैं कि बस एक रात में उनके बाल सफेद हो गए। उनकी मोहब्बत खोने का एक जिंदा जागता सबूत। और बस यही एक आखिरी ख्वाहिश, यही वो ख्वाहिश थी जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। एक ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए एक पूरी सल्तनत की दौलत और एक शहंशाह की बाकी की जिंदगी दांव पर लग गई। और अब जैसे ही सुबह की पहली गुलाबी रोशनी ताज को छूती है ना, तो हमें इसकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती साफ दिखती है। यमुना नदी के किनारे एक कमजोर दलदली जमीन पर एक ऐसी इमारत खड़ी करना जो सदियों तक कायम रहे। एक पल के लिए सोचिए जरा, आप रेत के ऊपर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बस बिल्कुल यही चैलेंज था उनके सामने। फर्क सिर्फ इतना था कि पैमाना कहीं ज्यादा बड़ा था। तो इंजीनियर्स ने क्या किया? उन्होंने एक कमाल का सॉल्यूशन निकाला। जमीन में गहरे, बहुत गहरे कुएं खोदे, जब तक नीचे सख्त मिट्टी नहीं मिल गई। फिर उन कुओं को पत्थरों और मलबे से भर दिया। समझ रहे हैं? एक तरह से उन्होंने जमीन के नीचे ही एक मजबूत पत्थर की नींव बना डाली। और इसी मजबूत नींव का नतीजा है कि जब दिन का सूरज अपनी पूरी शान से चमकता है, तो ताजमहल दूध जैसी सफेदी में नहा जाता है। उसके डिजाइन और इंजीनियरिंग की कामयाबी का जीता जागता सबूत। लेकिन शाहजहां ने बस कॉपी पेस्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने पुरखों के मकबरों से प्रेरणा ली, उनकी सबसे अच्छी चीजें उठाईं और उन सबको मिलाकर एक ऐसा नया शाहकार बना दिया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अब जरा इस गुंबद के बारे में सोचिए। 40 मीटर ऊंचा, इसका वजन हजारों टन था, लेकिन इसको इतनी खूबसूरती से बैलेंस किया गया कि सारा का सारा लोड सीधा दीवारों से होते हुए उस मजबूत नींव तक जाता था। उस जमाने में ऐसी कैलकुलेशंस करना कमाल ही तो है। आज के टाइम में हम क्या करते? स्टील, कंक्रीट, कंप्यूटर मॉडल्स, यही सब ना। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया सिर्फ पत्थर, ईंट और इंसानी दिमाग के दम पर। गुरुत्वाकर्षण की उनकी समझ इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने एक जादू खड़ा कर दिया जो आज तक कायम है। और यहाँ एक और छोटा सा लेकिन बहुत ब्रिलियंट सीक्रेट है। ये जो 4 मीनारें हैं ना, ये एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। क्यों? ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन तो है ही, पर इससे भी बड़ा एक सेफ्टी फीचर है। मतलब अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरेंगी, मकबरे पर नहीं। कमाल है ना? और ये जो दीवारों पर खूबसूरत डिजाइन है, ये पेंट नहीं है, इसे कहते हैं पिएट्रा ड्यूरा। इसमें संगमरमर को खोदकर उसमें कीमती पत्थरों को ऐसे फिट किया जाता है कि सब एक हो जाता है, बिल्कुल सीमलेस। हर एक पत्थर, एक एक टुकड़ा शाहजहां की मोहब्बत की कहानी कहता है। और अब शाम ढल रही है। सूरज की आखिरी किरणें ताज को सुनहरे रंग में रंग देती हैं। और ये सुनहरी चमक, ये खूबसूरत तो है, लेकिन ये एक दर्दनाक सच भी याद दिलाती है उस कीमत की जो इसके लिए चुकाई गई। 20,000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 20,000 लोग थे। मजदूर, संगतराश, कारीगर, अपने अपने हुनर के माहिर, सब एक सपने को पूरा करने के लिए एक साथ आए थे। उनकी मेहनत ताज के हर पत्थर में आज भी महसूस होती है। 22 साल, सोचिए, पूरे 22 साल लगे। एक पूरी पीढ़ी की जिंदगी बस एक इंसान के वादे को पूरा करने में निकल गई। और खर्चा आज के हिसाब से देखें तो $1 बिलियन से भी ज्यादा। इस एक इमारत ने मुगल सल्तनत के खजाने को लगभग खाली कर दिया था। सच में, मोहब्बत और जुनून की कीमत कभी कभी बहुत भारी पड़ती है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अभी बाकी था। किस्मत का खेल देखिए।
जिस इंसान ने अपनी मोहब्बत के लिए ये सब किया, उसे अपनी ही जिंदगी के आखिरी साल एक कैद खाने से उसे देखते हुए गुजारने पड़े, अपनी सबसे बड़ी रचना से हमेशा के लिए जुदा। आखिर में उन्हें उनकी मुमताज़ के पहलू में ही दफनाया गया, उसी मकबरे में जिसे उन्होंने मुमताज़ के लिए बनाया था। दोनों की कब्रें साथ साथ, जैसे इस मोहब्बत की कहानी का आखिरी पन्ना हो जो हमेशा के लिए संगमरमर में कैद हो गया। तो आखिर है क्या ये ताजमहल? सिर्फ एक मोहब्बत की निशानी, या एक शहंशाह के गम का स्मारक, या फिर इंसानी इंजीनियरिंग और हुनर का एक चमत्कार? शायद ये तीनों ही है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खूबसूरती सबसे गहरे दुख से ही जन्म